जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पे, और मेरे पीछे की जो प्रतिमा है, जो स्टैचू आप देख सकते हैं, ये मदर टेरेसा की स्टैचू है दोस्तों। और बरहमपुर जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, मुर्शिदाबाद से लाइव हो रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के मेरे पे फ़ोन कॉल आ रहे हैं और निरंतर हम लोग, आप जानते हैं कि देश को एक बचाने की कवायद में हम लोग, और मैं बंगाल में जब आया हूँ और ममता दीदी के कामों की जो डिटेल है, कन्याश्री, रूपश्री, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इस वक्त मैं डीएम बंगलो के पास हूँ दोस्तों। मेरे पीछे ये स्टेडियम है जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत तरह की फेक कॉल और धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं। ये मैं डीएम साहब के बंगलों के सामने आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं बहुत सारे लगातार, और कुछ कमेंट्स में भी गंदे गंदे कुछ लोग लिख दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी की छुट्टी तय है। मैं रेबल सदानंद पति दिन रात अपने फाउंडेशन के साथ तन मन से लगा हुआ हूँ, और हम लोगों से जाके गली गली में, गांव में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे की जो प्रतिमा है मदर टेरेसा की, मैं ये बताना चाहूँगा कि विविधता में एकता, ये मेरे देश की पहचान रही है। और इस वक्त डीएम कोठी मुर्शिदाबाद बरहमपुर में मैं हूँ, और मैं बताना चाहूँगा कि हम घर के भीतरवादियों से भी लड़ रहे हैं और हम बाहर के घातक लोगों से भी लड़ रहे हैं, जो इस वक्त भी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रही। ये सरकार जो किसानों के खिलाफ इतनी सख्ताई, ये सरकार जो मजदूरों के लिए इतनी कड़ाई, और ये सरकार जो आम जनता के लिए जो कठोर कदम उठाते हुए आए। और लेकिन यहाँ जब से मैं आया हूँ, और मैं बंगाल को एक चैलेंज के तौर पे रेबल फाउंडेशन ने लिया है दोस्तों, कि किसी भी तरह यहाँ कमल को नहीं खिलने देना है। हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं ममता दी के साथ कंधे से कंधे मिला के। और मैं दीदी को ये बता देना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से, मैंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं दिया है, लेकिन माँ माटी मानुष की धरती में मैं निरंतर ये प्रयास करता रहूंगा कि पश्चिम बंगाल में लूटस ना आए, पश्चिम बंगाल में जुमले ना आए, और पश्चिम बंगाल की जनता को भी छला ना जाए, ठगा ना जाए। जिस तरह पूरे भारत के लोगों को आज ठगा जा रहा है, टैक्स के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, और तमाम इनके प्लान्स, स्मार्ट सिटी के झूठे वादों के नाम पे, हिंदू मुसलमान के बारे में लड़ा के। लेकिन बंगाल में हम ये नहीं होने देंगे दोस्तों। आज मुझे कुछ धमकियां आई है, और मैं वीडियो में अपने तमाम फॉलोअर्स को ये सूचित करना चाहूँगा कि मैं ममता बनर्जी के पूरी टीम के साथ उनके जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, एक एक जगह जाके उन लोगों के लिए शक्ति के तौर पे काम करूंगा। और इसके लिए मुझे कोई दीदी ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं दीदी को अपना दीदी मानता हूं। और जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, और आप में से जो मिलियंस ऑफ व्यूज जो हम लोग की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं विरोधी जो है वो घबरा गए हैं, और अपने बेचैनी में, बौखलाहट में अब वो मुझे धमकी देने लगे हैं। आज भी कुछ लोगों ने इस तरह का ही कुछ धमकी दिया है। मैं इस वीडियो में एक व्यक्ति को बोलना चाहूँगा, मेरे भाई, मैं रेबल हूँ, मैं बागी हूँ, और खुले मंच पे होता हूँ, खुले सड़क में होता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे नाम से जीता हूँ या तुम्हारी फोटो दिखा के कुछ करना चाहता हूँ, तो ये गलतफहमी दूर निकाल लेना। हम बागी हैं, हमें तुम्हारे फोटो दिखा के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखना मेरे भाई, मैं आज तो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप आराम से आके मेरे से मिल के बात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि हम ममता दी के लिए मेहनत कर रहे हैं और दीदी के लिए समर्पित है, और भाजपा को पश्चिम बंगाल में आने नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों की जो प्रसिद्धि है, या हम लोगों का जो मोहब्बत है, जो लाखों करोड़ों लोग आज रेबल को अपने बेटे के तौर पे, अपने भाई के तौर पे, अपने घर के तौर पे, अपने दोस्त के तौर पे देखते हैं, उसमें मुझे आपके फोटो या किसी और टीम का फोटो देख के चाहिए, तो मैं किसी परिचय के लिए नहीं मरता, मैं व्यूज के लिए नहीं मरता, मैं न्यूज के लिए नहीं मरता, मैं बंगाल के लिए मरता हूं, मैं भारत के लिए मरता हूं, और मैं भारत के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहूंगा। तो मेरे भाई, आप में अगर जो भी गलतफहमी पाल रहे हो ना रेबल के बारे में, वो गलतफहमी दूर कर लेना। मेरे फाउंडेशन के 2500 लोग आज बंगाल में हैं, और हजारों के तौर पे लोग और आएंगे, और बंगाल में 30 अप्रैल तक हम रहेंगे, और ममता दीदी के लिए हम अपनी जान दे देंगे, जान लगा देंगे। लेकिन यह साजिश नहीं होने देंगे। आज एक भाई ने मुझे कॉल किया है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी परिवार के ही हैं,
परिवार मतलब ममता दीदी के, हमारे, हम सब के बंगाल के ही हैं। बंगाल का कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो आज हमारा परिवार है। आज जो आपने मुझे बताया है ना कि मैं आपका फोटो देख के काम मांग रहा हूँ, तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं बागी हूँ, मुझे काम की जरूरत नहीं है, मैं बगावत करना जानता हूँ। और अगर मैंने ठान लिया ना किसी चीज को, तो मैं करके ही दम लेता हूँ। मेरा रिकॉर्ड चेक करके देख लेना अच्छे से। मैं बोलता नहीं हूं और बंद कमरों में नहीं रहता हूं, खुल के रहता हूं। जहां आजमाना हो रेबेल को आजमा लेना, जहां बुलाना बुला लेना, तुम्हारे घर आ जाएंगे, वहीं बैठ के बात कर लेंगे। गलतफहमी मत पालिए, कुत्ता पालिए, घोड़ा पालिए, लेकिन गलतफहमी मत पालिए। हम यहाँ ममता दीदी के लिए आए हैं, केवल और केवल ममता दीदी के लिए। और दीदी के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 इंच का फासला भी पीछे नहीं हटेंगे। हम बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस जुमले वाली पार्टी की सरकार को भगा के दिखाएंगे। बंगाल से इनकी यात्रा वापस, ये यहाँ रथ यात्रा नहीं करेंगे, यहाँ से एक पार्टी की शव यात्रा निकलेगी। लेकिन जो व्यक्ति मेरे बारे में ये सोचता हो, और जिस व्यक्ति ने मुझे आज कुछ बोला है और एक तरह से वार्निंग दिया है, मैं उस व्यक्ति को एक बात बोल देता हूं, मैं फोन पे बात नहीं करता, मैं सीधा आके मिल लूंगा। मेरा रिकॉर्ड देख लेना, 27 बार की जेल की यात्रा है। अरे जब हम मोदी जी के घर के क्षेत्र में जाके घुस के बात करते हैं मेरे भाई, तो मेरे बारे में गलतफहमी मत पालिएगा। और आप जिस टीम में काम कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, और इतनी बड़ी गलतफहमी अगर आपके टीम के डायरेक्टर को पता चल गया ना कि मैं ममता दीदी के लिए काम कर रहा हूं और उन सब के लिए मेहनत कर रहा हूं निस्वार्थ भावना से, मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं करता, तो याद रखिएगा फिर आपके लिए भी मंजर अच्छा नहीं होगा। मेरे पास खोने को कोई नहीं है, मैं तो अपने मुल्क के लिए अपना घर छोड़ चुका हूं। और लाखों नौजवान आज रेबेल बन चुके हैं और 2022 में यूपी में हम शंखनाद करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम बंगाल से करेंगे। करोड़ों लोग जोड़ चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई, तुम मुझे धमकी दोगे, समझाओगे, मैं चुप बैठ जाऊंगा? अरे ये बंगाल है और मैं बंगाली हूं, बंगाल के मिट्टी से जन्मा। तुम मुझे समझाओगे कैसे काम करना है, तुम मुझे बताओगे कि मेरी वीडियो कोई 20 सेकंड देखता है या नहीं देखता है। एक काम करना, अवार्ड के लिए काम नहीं करता, नाम के लिए काम नहीं करता है, जेल जाता हूं, संजीव भट्ट को जेल से निकाल के दिखाऊंगा। है हिम्मत तुम्हें निकालने की? हम निकाल के दिखाएंगे जेल से। मेरी टीम लड़ रही है उनके लिए, और बंगाल में हम तृणमूल को जिता के दिखाएंगे। ये वादा है मेरे दोस्त। ये चुनाव किसी का नहीं है, ये चुनाव दीदी का है, बंगालियों का है, बंगालियों की अस्मिता का है। तो धमकी मत देना, गलती से भी जहां मिलना है चौड़े में मिल लेना। तुम्हारे नाम का मुझे जरूरत है। कौन सी दुनिया में जीते हो भाई? किसान आंदोलन में जाके देख लेना, हर मंच पे होते हैं। आप जाके कोरोना में देख लेना, तुम्हारी तरह कपड़े और टाई पहन के 50,000 1 लाख की नौकरी के लिए नहीं मरते हम। अपना घर छोड़ चुके हैं, बागी हूं मैं, बागी रेबेल। और रेबेल के सामने आओ ना तो ढंग से आना। पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत सारे आते हैं जीवन में, ममता दीदी को जिताना है, गलती से छेड़ना मत इलेक्शन में। अगर कहीं पता चल गया ना कि मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे हो, कसम खुदा की तुम्हारे घर में आके मिलूंगा, तुम्हारे मुंह के सामने आके मिलूंगा, पतलून गीली कर दूंगा तुम्हारी। समझे? समझ रहे हो ना? तुम्हारी पतलून गीली कर दूंगा। रेबेल को धमकी दोगे? अरे एक आवाज दे दी ना तो गली गली से हर भाई, हर माता और बहन मेरे लिए निकल आएगी। आपको देखना है रेबेल के लिए लोग क्या मरते हैं। याद है जब पुलिस वाले मुझे उठा के जेल में ले जा रहे थे, लोग थाने में इतने आ गए थे ना कि थाने वालों के होश उड़ गए थे। समझे? बागी हूं, बागी। बागी के साथ जब भी बात करना उस हिसाब से बात करना। तुम नौकरी करते होगे, हम नहीं करते, व्यापारी नहीं है, काम करते अपने मुल्क के लिए, मुल्क को बचाने का सोचते हैं। समझे? तुम धमकी देते हो, मुर्शिदाबाद में काम नहीं करूंगा, ये देख डीएम की कोठी के सामने हो, ओपन चैलेंज, 20 आदमी को लेके नहीं घूमता मैं, बागी हूं, 27 बार जेल जा चुका हूं। है हिम्मत आजा, अभी आ चौड़े में, तुझे रेबेल की आवाज समझ में आ जाए कि रेबेल क्या है। समझ रहा है ना? ये बंगाल है, बंगाल की धरती का पैदाइश हूं मैं, আমি বাঙালি। যদি को পিছনে আসবে না साला दौड़िए दौड़िए मारबो। समझा? इज्जत से बात करूंगा, इज्जत से रह लेना, मौत का डर नहीं है मेरे को। मेरे बारे में जानकारी निकाल ले अच्छे से, जहां भी गया हूं ना लोग हिले। समझा? बंगाली को डराएगा तू, बंगाली को धमकी देगा, डीएम के कोठी के सामने हो, आजा, जितनी हिम्मत है पूरा लाभ लश्कर लेके आना, कसम खुदा की दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। मेरा रिकॉर्ड देख लेना एक बार। बागी रेबेल सदानंद, बंगाली को डराएगा बे तुम लोग हैं? बंगाल में घुसेगा, बंगाल में दंगा करेगा, है औकात तुम लोगों का? आजा, मेरे स्टेट में मेरे से लड़ेगा तू। पूरा बंगाल मेरा है, पूरा बंगाल।
औकात हो ना चौड़े में आ जाना साले।